आनापान सति योग क्या है? आनापान सति योग का संबंध विपश्यना से है। गौतम बुद्ध ने मानवता को एक अमूल्य योगदान दिया, अमूल्य भेंट दिया, अमूल्य उपहार दिया, वो है विपश्यना। विपश्यना का अर्थ है कि अब भीतर की ओर मुड़ो, पलट करके देखो, जिसके लिए चरणदास कहते हैं इंद्री पलटे मन विषय, अब मन पलटे बुध माई, बुध पलटे हरि ध्यान में फेरी लय हो जाए। हमारी इंद्रियां बाहर बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, आंखें बाहर देखती हैं, सारी इंद्रियां बाहर का आनंद ले रही हैं, बाहर का भोग कर रही हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब भीतर पलटो, असली खजाना भीतर है, आनंद बाहर नहीं है, आनंद भीतर है। वही चरणदास कह रहे हैं कि इंद्री पलटे मन विषय। अब इंद्रियों को मन के तरफ लौटाओ और मन पलटे बुध माई, और मन को बोध पर ले जाओ। भीतर बोध है, चैतन्य है, मन को चैतन्य में ले जाओ। बुध पलटे हरि ध्यान में, और वह जो हमारे भीतर गोविंद आत्म स्वरूप में बैठा है उसकी ओर ध्यान ले जाओ और फिर ही लय हो जाइए, और फिर उस अंतर आकाश रूपी आत्मा में लय हो जाओ। करीब करीब विपश्यना का यही अर्थ है। अब विपश्यना के कई आयाम हैं, या यूँ कहो कि विपश्यना के कई सोपान हैं। मुख्य रूप से विपश्यना के 7 सोपान हैं। पहला सोपान क्या है? गौतम बुद्ध कहते हैं देह सति योग। पहले तो सति शब्द का अर्थ मैं बताना चाहूँगा। सति मतलब स्मरण, सति मतलब जागरण, सति मतलब स्मृति, स्मृति का ही अपभ्रंश रूप है पाली भाषा में सति। तो देह के प्रति जागो, ऐसा योग जिसमें देह के प्रति, क्योंकि जो हम हैं, जहाँ हम हैं, वहीं से तो यात्रा शुरू करनी होगी। कैसे देह के प्रति जागेंगे? हमारे शरीर के अंदर कष्ट होता रहता है, वेदना होती रहती है, फिर देह की स्थितियाँ बदलती रहती हैं। कभी देह गति करता है और कभी स्थिर बैठा हुआ है। तो कह रहे हैं कि आत्मस्मरण रखो। पहली बात, जागरण की पहली शर्त है आत्मस्मरण। बिना आत्मस्मरण के जागरण घटित नहीं होता। योग का अर्थ है जागरण, भीतर से जुड़ना, और सति का अर्थ है स्मृति, जागरण, ध्यान देना, ख्याल करना। तो देह सति योग का अर्थ है कि आत्मस्मरण रखते हुए शरीर में जो भी वेदना हो रही है, शरीर की जो भी स्थिति है, या शरीर में जो गति हो रही है, चलते फिरते, हाथ डुलाते, पैर डुलाते, तो उसके प्रति जागना है। वो तुम्हारे, जिसको तुम्हारे ख्याल में सब होना चाहिए। जैसे हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, या देह में कहीं दर्द हो रहा है, ये सब तुम्हारे ख्याल में होना चाहिए, बेहोशी में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से यात्रा शुरू करो कि देह में जो गति हो रही है, जो भी देह की स्थिति है, जो भी वेदना हो रही है, उसके प्रति जागना है, वो हमारे ख्याल में होना चाहिए। तो इसको कहते हैं देह सति योग। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले सोपान पर। इससे ज़्यादा सूक्ष्म है हमारी सांसें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हम जागे नहीं रहते हैं, हमारी बेहोशी में सांसें चलती रहती हैं। तो दूसरा आनापान सति योग। ये पानापान सति योग का, पानापान स्मृति योग, इसका अपभ्रंश है। यही घिस करके पानापान स्मृति योग घिस करके हो गया आनापान सति योग। पान कहते हैं जो सांस आ रही है, अपान कहते हैं जो सांस जा रही है। तो कहते हैं आनापान अर्थात कि पानापान, जो सांस आ रही है उसके प्रति जागो, जो सांस जा रही है उसके प्रति जागो। और योग का क्या अर्थ हुआ कि जो हमारे भीतर निराकार है वही हमारी आत्मा है। जब उसका संगम होता है, जब उसका भी ख्याल हो, अर्थात आत्मस्मरण रखते हुए सांसों के प्रति जागना,
ये है आनापानसति योग। अब और थोड़ा आगे की यात्रा पर चलते हैं। तीसरा जो सोपान है वो है विचारसति योग, विचारों के प्रति जागना। कैसे जागेंगे? आत्मस्मरण रखते हुए विचारों के प्रति, विचारों को देखो कोई विचार चल रहा है क्या, उसके प्रति जागो। इससे क्या होगा? कैसे पता चला कि विचारसति योग हो गया? इससे विचार शून्यता घटित हो जाती है, तुम निर्विचार हो जाते हो। और सच कहो तो नींद में जाने की ये बहुत ही सुंदर विधि है विचारसति योग। जैसे ही तुम विचार के प्रति जागना शुरू करते हो, वो बिल्कुल विचार गायब हो जाते हैं। नींद में सबसे ज़्यादा जो बाधक तत्व है हमारे विचार है। कभी कभी देखोगे कि रात सोने के पहले तुम बहुत एक्टिव रूप से कोई काम कर रहे हो, जिसमें बहुत बुद्धि लगा रहे हो, तो बहुत विचार चलने लगते हैं और नींद आने में बड़ी बाधा हो जाती है। लेकिन अगर तुम करवट लेकर के, बाईं करवट लेकर के जैसे सो गए और तुम अपने विचार शून्यता का अनुभव करो कि अब कोई विचार तो नहीं है, कोई विचार नहीं, विचार शून्यता। एक बात ख्याल रखना, मैं निराकार देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, तब तो और नींद उड़ जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई विचार नहीं है, विचार शून्य हो गए हो तुम, उस विचार शून्यता पर ध्यान देना है। इतनी अच्छी नींद आती है कि नींद के लिए कोई दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए विचारसति योग का निद्रा में प्रवेश करने के लिए बहुत बड़ा महत्व है। अब और आगे चलते हैं और ज़रा सूक्ष्म यात्रा पर चलते हैं। जो चौथा है सोपान वो है भावसति योग, अर्थात भावों के प्रति जागना। तुम सब जानते हो हमारे भीतर कुछ नकारात्मक भाव आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, आशंका, भय, ये नकारात्मक है। और कुछ सकारात्मक भाव होते हैं, प्रेम है, करुणा है, आनंद है, तो ये सब सकारात्मक भाव हैं। मंगल भाव है, उमंग भाव है, स्वीकार भाव है, अहो भाव है, तो ये सब सकारात्मक भाव है। तो भावसति योग में क्या करना है कि नकारात्मक तथा सकारात्मक भावों के प्रति जागना है। इसको हम दृष्टा भाव भी कहते हैं, अपने भावों के प्रति जागना, तो इसको कहते हैं भावसति योग। और फिर जो अगला जो सोपान है उसको गौतम बुद्ध ने कहा है शून्यसति योग। शून्य मतलब भीतर जो शून्यता है, निराकार है, जो अंतराकाश है, उसको कहते हैं शून्य। शून्यता गौतम बुद्ध का शब्द है। तो शून्यसति योग का क्या मतलब हुआ? उस जो निराकार के प्रति जागो, जो भीतर बंद आँखों से निराकार दिखता है, जो शून्य आकाश दिखता है, अब उसके प्रति जागना है। तो आज की भाषा में कहें तो उसको कहेंगे ध्यान। शून्यसति योग का अर्थ है ध्यान, अर्थात निराकार के प्रति जागना है, उस निराकार से जुड़ना है, ये है ध्यान अथवा शून्यसति योग। अगला सोपान है शब्दसति योग। शब्दसति योग क्या हुआ? शब्द क्या है, किसको कहते हैं? शब्द जो भीतर अंतराकाश है, क्योंकि निराकार को अगर ध्यान से देखोगे, जरा दूर दृष्टि रखोगे तो 3 डायमेंशनल वो आकाश का रूप ले लेता है, और उसको अब निराकार न कह करके हम अंतराकाश कहते हैं। तो वो जो अंतराकाश है, बाद में तुम अनुभव करोगे अपने पूरा गुरु के द्वारा, उसमें नाद की गूंज हो रही है, उसमें नूर जगमगा रहा है। तो इस तरह जब अंतराकाश में नाद और नूर का संगम होता है तो उसको कहते हैं उसको कहते हैं शब्द। शब्द का मतलब उस अंतर आकाश में नाद गूंज रहा है, उसको भी ख्याल रखना है, वहाँ नूर जगमगा रहा है। तो ये जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों का संगम प्रयाग कहलाता है। उसी तरह से ये जो अंतर आकाश है और उसमें जो नाद गूंज रहा है, उसमें जो आलोक जगमगा रहा है, ये तीनों को एक साथ देखना, एक साथ अनुभव करना, उसको शब्द कहते हैं।
तो उसका स्मरण, शब्द का स्मरण जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस तरह से शब्द के प्रति जागना, इसको कहते हैं शब्द सती योग। और सभी संत शब्द साधना का महत्व देते हैं। स्वयं कबीर साहब कहते हैं साधो शब्द साधना कीजिए। एक ही साधना करने के लिए रिकमेंड करते हैं कबीर साहब, वो है शब्द साधना। इसी को गौतम बुद्ध शब्द सती कह रहे हैं। और अगला जो सोपान है उसको कहते हैं पूर्ण सती योग। पूर्ण सती योग, पूर्ण सती योग क्या है कि अब अंतराकाश या शब्द का तुमने स्मरण करना शुरू किया, अंतराकाश के प्रति जागना शुरू कर दिया, क्योंकि शब्द और अंतराकाश करीब करीब पर्याय है। उसी अंतराकाश में नाद की गूंज हो रही है, उसी अंतराकाश में नूर जगमगा रहा है। तो अब उसके साथ क्या करना है, अब जो अंतर जगत है, जहाँ विचार चल रहे हैं, जहाँ भाव चल रहे हैं, वो सब अंतर जगत में घटित हो रहा है, तो उसका भी ख्याल रखना है। विचार उठ रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, ये उसके प्रति भी जागना है। और साथ साथ बहिर्जगत के प्रति जागना है, अर्थात चार परिदृश्य है जो तुम्हारे चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं उनके प्रति भी जागना है। जैसे कोई आया, उसे तुम बात कर रहे हो तो उसको भी जागे हुए बात करना है, उस पर ध्यान दे करके बात करना है, उसकी बातों को सुनना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आत्मा का स्मरण चल रहा है। तुमको पता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे भीतर आत्मा है। साथ साथ जो भाव उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं, वो भी तुमको पता हो रहा है, वो तुम्हारे नॉलेज में है, वो तुम्हारे संज्ञान में है। और साथ में बाहर पंछी कलरव कर रहे हैं, वृक्ष, हरे भरे वृक्ष खड़े हैं, कोई सज्जन आए हैं, उन पर भी पूरा ध्यान देकर प्रेम से उनसे तुम बात कर रहे हो। तो जो घटना हो रही है उसके साक्षी हो जाना। चाहे बाहर कुछ घटनाएं हो रही है, कुछ अंतर जगत में तुम्हारे चेतना में कुछ घटित हो रहा है, और तुम जो हो मूल रूप से जो अंतराकाश हो, तुम आत्मा हो, तो तीनों के प्रति तुम्हारा ख्याल है एक साथ। इसलिए कहते हैं पूर्ण। अब तुम्हारा जागरण पूर्ण हुआ। पहले खंडित था कि तुम विचार के प्रति जागे, कि भाव के प्रति जागे, कि शून्य के प्रति जागे, ये कि शब्द के प्रति जागे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि तुम्हारा जागरण पूर्ण है, टोटल अवेयरनेस जिसको कहते हैं, टोटल अवेयरनेस। बहिर्जगत के प्रति भी जाग रहे हो, अंतर जगत के प्रति भी जाग रहे हो, और आत्म जागरण का भी ख्याल है, आत्मा का भी ख्याल है। इसको कहते हैं पूर्ण सती योग। इसलिए ये जो सोपान है, फिर से मैं दोहरा दूँ, एक देह सती योग, दूसरा आनापान सती योग, तीसरा विचार सती योग, चौथा भाव सती योग, पांचवा शून्य सती योग, छठा शब्द सती योग, और सातवां पूर्ण सती योग। अब मैंने क्या कहा कि ये जो आनापान सती योग का विपස්සना से संबंध है, और विपස්සना का ही एक प्रकार है। तो चूँकि आनापान सती योग के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में थोड़ा और एलोबरेट करते हैं कि सभी ये जो आनापान सती योग है, यद्यपि विपස්සना 7 प्रकार की है, लेकिन अधिकतर जो भिक्षु हैं, करीब करीब समझो 95% जो भिक्षु हैं, वो आनापान सती योग की साधना करते हैं। बाकी साधनाएं उनके लिए गौण हो गई हैं। मुख्य साधना आनापान सती योग ही रह गया है। मैंने भारत के, तिब्बत के, बर्मा के, थाईलैंड के, नेपाल के, और अपने भारत में लद्दाख के, ये कई भिक्षुओं से मेरा इंटरेक्शन हुआ है। मैंने उनसे पूछा है कि आप कौन सी साधना करते हैं, तो करीब करीब सभी भिक्षुओं ने यही कहा है कि वे आनापान सती योग की साधना करते हैं। और कई लोग, जैसे खास करके तिब्बत के जो भिक्षु हैं, वे एक मंत्र का प्रयोग करते हैं, ओम मणि पद में होम। आती हुई सांस के साथ ओम कहते हैं, जाती हुई सांस के साथ मणि पद में होम कहते हैं। और कई बिना मंत्र के ही वे आनापान सती योग करते हैं। तो ये एक मुख्य रूप से आनापान सती योग करने का उनका ढंग है। इस आनापान सती योग के कई लाभ हैं। हमने भिक्षुओं को देखा है, उनमें कई गुण हमने देखे हैं। क्या क्या लाभ है इससे? इससे शांति मिलती है,
इसलिए अधिकतर भिक्षुओं को देखोगे उनमें बेचैनी नहीं देखोगे, एक शांति एक तरह की देखोगे, और फिर एक धैर्य देखोगे। इससे धैर्य होता है, तुम अधीर नहीं होते हो, और फिर निर्भयता विकसित होती है, निर्भय होते हो, और क्या होता है, स्वस्थ होते हो। अधिकतर बौद्ध भिक्षुओं को देखोगे वे स्वस्थ रहते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो ये सब आनापानसति योग के लाभ हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, उससे बात ज़्यादा समझ में आएगी। आज से लगभग 5 वर्ष पहले एक घटना घटी। थाईलैंड के एक गुफा में एक एकापोल व्यक्ति थे, वो फुटबॉल कोच भी थे, भिक्षु भी थे, और वे अपने 11 प्लेयर्स के साथ ऐसे ही एक्सप्लोरेशन में गए, यात्रा में गए, और वहाँ एक गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। और तभी बारिश होने लगी। बाहर ये लोग गुफा में थे, काफ़ी देर तक गुफा में रहे, और बारिश इतनी हुई कि मूसलाधार बारिश कह लो, और गुफा में बारिश का पानी दाखिल हो गया, और जो निकलना चाहे तो निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सारी गुफा में पानी भर गया था। और तब तक क्या हुआ कि जो बच्चों के अभिभावक थे, जब देखा कि बच्चे तो आए नहीं, तो वे खोज पर निकले, कहाँ गए, कहाँ से जा सकते हैं। और खोजते खोजते हुए जब गुफा के पास गए तो उनके जूते चप्पल ये सब दिखाई पड़े। तब उनको लगा कि ये तो गुफा में प्रवेश कर गए हैं। फिर हंगामा हुआ, और ये 23 जून 2018 की घटना है। 23 जून 2018, और देश और विदेश से रेस्क्यू टीम आई और ऑपरेशन शुरू हुआ, और 10 जुलाई तक ऑपरेशन हुआ। ख़ास बात यह है कि एक एक करके, क्योंकि सकड़ी गुफा थी और रास्ता भी बड़ा दुर्गम था, तो रेस्क्यू टीम जाती थी और एक का रेस्क्यू करती। जब एकाल पोल से रेस्क्यू टीम ने पूछा तो उनका नहीं, पहले मेरे बच्चों को निकालिए यहाँ से, और फिर मैं अंतिम व्यक्ति मैं होऊंगा निकलने के लिए। और फिर 2-4 रेस्क्यू करने के बाद उन लोगों ने पूछा कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, खाना पीना तो हम लाए हैं, कुछ और तो चाहिए नहीं। एकापोल ने विचित्र बात की। वो एकापोल ने कहा आप शतरंज ले आइएगा, तब तक मैं खेलता रहूँगा यहाँ पर, जब तक कि निकलता नहीं। अब देखो ये शांति देखो, उसका धैर्य देखो। और यही हुआ कि अंतिम व्यक्ति एकापोल वहाँ से निकला, सबका मेडिकल चेकअप हुआ, और आश्चर्य की बात कि न किसी बच्चे पर कोई परेशानी या रोग के कोई लक्षण थे, न एकापोल पर। और लोगों ने एकापोल से पूछा ऐसा कैसे संभव हुआ, इस अंधेरी गुफा में 15-17 दिन आप रहे, कोई रोशनी नहीं, खाना पीना, और मृत्यु सामने थी, और तब भी आप इतने कैसे शांत रहे। एकापोल ने कहा आनापानसति योग। बस अपने भी आनापानसति योग कराता रहा और अपने बच्चों को भी आनापानसति योग कराता रहा। तो ये है आनापानसति योग का प्रभाव। अधिकतर साधक श्वास प्रश्वास के प्रति जागने का लेकिन प्रयास तो करते हैं, लेकिन अंतर आकाश का ख्याल नहीं करते। तो इस तरह ये आनापानसति तो करते हैं, आनापानसति योग नहीं कर पाते। इससे एक हानि हो जाती है, इससे ब्रेन फैग हो जाता है, भुलक्कड़ हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या करना है, क्या कर रहे थे। ये खतरा है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। इसलिए इस बात का हमें ख्याल रखना है कि जब हम आनापानसति योग करें तो अपनी आत्मा का भी ख्याल रखें, अपने निराकार का भी ख्याल रखें। सही आनापानसति योग में आत्मस्मरण रखते हुए सांसों के प्रति जागना होता है। ये है आनापानसति योग।